गोपाल पुत्र रूप में। कलकत्ता के पास एक गांव में एक युवती का जिस साल विवाह हुआ उसी साल उसके पति का देहांत हो गया। इससे वह अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन वह अकेली बैठी रो रही थी। उसके पास धैर्य बंधाने वाला कोई नहीं था। रोते रोते उसके मन में विचार आया कि संत भी तो अकेले ही रहते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्यों ना संतों के पास जाकर सत्संग के द्वारा अपने दुख को हल्का करूं। इस अंतःकरण की प्रेरणा से वह एक संत के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तब महात्मा ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? युवती ने उत्तर दिया, मेरा कोई नहीं है। महात्मा ने कहा, बेटी तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने ये कैसे कहा कि मेरा कोई नहीं है? क्या भगवान भी मर गए हैं? क्या तुम्हारे पति के साथ भगवान भी मर गए हैं? वे तो सबके अपने हैं। जिसका कोई नहीं होता वे तो उसके होते ही हैं। तुम उनका जिस रूप में चाहे भजन कर सकती हो। भजन करोगी तो सदा तुम उनको अपने पास पाओगी। तुम चाहो तो उन्हें अपना पुत्र मान लो। संत ने भगवान की महिमा, स्वभाव व कृपा की और भी बहुत सारी बातें बताई। सत्संग सुनकर युवती के मन में श्री कृष्ण के प्रति पुत्र भाव हो गया और वह भजन में लग गई। अब उसने अपने घर में छोटे से लड्डू गोपाल सेवा में रख लिए। वह प्रतिदिन भगवान के लिए भोजन बनाती और थाल में परसकर अपने गोपाल को भोग लगाती। आंख बंद करके मंदिर में बैठकर चिंतन करती। उसको चिंतन में अनुभव होता मानो गोपाल आकर भोजन बड़े चाव से खा रहा है। इस प्रकार वह हर रोज़ ठाकुर जी को नए नए व्यंजन बनाकर भोग लगाती। सारा दिन ठाकुर जी की सेवा में ही बीत जाता। ठाकुर जी की सेवा में इतनी व्यस्त रहती कि उसका किसी और काम की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। इस प्रकार अष्टयाम सेवा करते हुए 30 साल बीत गए। अब वह युवती बूढ़ी हो गई। एक बार वह स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के दर्शन करने के लिए कलकत्ता गंगा किनारे दक्षिणेश्वर मंदिर गई और साथ में अपने गोपाल की खिचड़ी के लिए थोड़ी सी दाल और चावल भी साथ ले गई। सोचा अगर देर हो गई तो खिचड़ी बनाकर गोपाल को खिला दूंगी। जब वह रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंची तो उसने देखा कि उनके पास काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। परस्पर कुछ वार्ता हो रही है। ये देखकर वह वापस जाने लगी। उसी समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी में उनके गोपाल का आवेश हो आया और वह अपने आसन से एकदम उछलकर छट से माता के पास पहुंच गए और बोले, मैया तुम मेरे लिए खिचड़ी बनाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। स्वयं उन्हें रसोई में ले गए और कहने लगे, मैया जल्दी खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी तैयार करके उनके एक पत्तल में उसे परसा, किंतु श्री रामकृष्ण परमहंस जी को बुलाने में उसे संकोच होने लगा। परमहंस जी बुढ़िया के मन की बात जान गए और स्वयं जाकर खिचड़ी खाने लगे। बुढ़िया ने देखा परमहंस जी की जगह उनका गोपाल खिचड़ियाँ रोग रहा है। बुढ़िया साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करके कृतार्थ हो गई। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।